नमस्कार, मैं अमित झा। जैसा कि मैंने आपसे पिछले अंग में कहा था कि हम मिथिला दर्शन के अंतर्गत आप सभी को मिथिला में अवस्थित तमाम उन अनदेखे या ऐसी जगहों पर हम आपको ले जाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं जाते हैं, और ऐसे कुछ धार्मिक स्थलों से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जो कि हमारे आध्यात्म का एक आधार है। इसी क्रम में आज हम आप सभी के साथ उपस्थित हैं। आपको जान के बेहद खुशी होगी। जनक नंदिनी माता सीता का जन्म स्थल पुनौरा धाम, जिला सीतामढ़ी, बिहार। आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा उस स्थान विशेष का जहाँ पर सीता मैया की उत्पत्ति हुई, उद्भव हुआ उनका, और किस प्रकार यहाँ की क्या कहानी रही, मैं इसके विषय में भी आपको अवगत करूँगा। तो मैं आशा करूँगा कि इस अंक में आप सभी इस विशेष सीता मैया के जन्म स्थली का आनंद अवश्य लेंगे। तो आइए साथ में। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पुरानी कथाओं के आधार पर, रामचरितमानस के आधार पर ज्ञात होगा कि एक बार जब मिथिला में अकाल पड़ा था और तमाम जो मिथिला की जनता थी वो भूख से त्राहिमाम कर रही थी, उस परिस्थिति में जब राजा जनक जी ने अपने मंत्रियों, अपने तमाम सारे क्षेत्र के ऋषियों, गुरुओं और साथ में देवों से जो सलाह मशवरा किया कि किस प्रकार इस भयानक अकाल का समापन हो, क्या विधि अपनाई जाए, तो उन्हें बताया गया कि आप खेत में जाकर के स्वयं से महारानी के साथ खेत में हल चलाए, तो इससे जो है बरसात हो सकती है और बरसात के उपरांत सब चीज़ें पूर्ववत व्यवस्थित हो सकती है। तो इसी क्रम में आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी हम जहाँ उपस्थित हैं, यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर जनकपुर है। जनकपुर मिथिला का वो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर राजा जनक का दरबार हुआ करता था, जहाँ से मिथिला का जो राजधानी था वो जनकपुर था। लेकिन आज के समय में जो जनकपुर है वो नेपाल में है और जनकपुर का अधिकतम हिस्सा बिहार में है, जो कि भारत में है। तो इस क्रम में यहाँ से जनकपुर की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है, और ये स्थान जहाँ मैं वर्तमान में खड़ा हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर एक विशाल खेत हुआ करता था राजा जनक जी का, जहाँ पर उन्होंने ये तय किया था कि उन्हें हल चलाना है अपनी रानी के साथ। आप पीछे देख रहे होंगे एक कुंड है, एक तालाब जैसा आपको दिख रहा होगा कि एक बहुत बड़ा सा एक आश्रम जैसा एक जगह है जो कि उस समय खेत हुआ करता था। और इस खेत में ये भी एक खेत था, और यही वो जगह था जहाँ पर हल चलाने के दौरान माता सीता धरती से उत्पन्न हुई थी, धरती के अंदर से उत्पन्न हुई थी, धरती के अंदर से अवतरित हुई थी। और यहाँ पर लोग कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर लोग इतनी पुण्य जगह होने के कारण यहाँ से जब लोग अपने घरों के लिए मिट्टी ले जाने लगे, तो मिट्टी ले जाते एक ऐसा कुंड बन गया कि आज वहाँ पर बहुत ही गहराई है और इतना सारा एक सरोवर जैसा पानी वहाँ पर जमा हो गया है।
तो कहने मतलब ये है कि यही वो जगह था जहाँ पर सीता मैया का एक जन्म हुआ था, जहाँ से उनका इसी धरती से उनका उद्भव हुआ था। तो आप सभी दर्शन करें इस जगह का जहाँ से सीता मैया का जन्म हुआ था। आज हमारे साथ कैमरामैन के रूप में हमारे साथ हैं आशीष जी। मैं आशीष से आग्रह करूंगा कि आशीष थोड़ा आप सभी लोगों को इस कुंड का, पवित्र जगह का दर्शन कराएं आप। यहाँ से जब सीता मैया का अवतरण हुआ इस धरती पर, धरती माँ की कोख से, उसके बाद राजा जनक उनको अपने साथ यहाँ से जनकपुर ले गए। वहाँ पर जनक जी ने जो जानकी महल है, जो विशेष रूप से जानकी माता यानी सीता माता के लिए बनाया गया था, वहाँ पर उनका पूरा बचपना बीता और वहीं पर श्री राम जी का विवाह हुआ था। तो इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जगह हमारे मधुबनी से 40 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है, नेपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है और यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ। और इस जगह के आसपास आज काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से सुसज्जित है और बहुत अच्छे से लोगों ने इसको मेंटेन किया हुआ है। तो बहुत ही एक आकर्षक सा एक ये जगह है, बहुत ही आध्यात्मिक सा ये जगह है। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही परम सुख का एक एहसास हो रहा है। मुझे लगता है कि सीता मैया का जन्म रामचरितमानस के काल का एक अपना आधार है, जिसके आधार पर ही आप उस युग में राम जी के जीवन में इतनी सारी चीज़ें हुई। तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह है आध्यात्मिक रूप से। हमारे साथ यहाँ पर आश्रम बाबा है, हम बाबा से बात करना चाहते हैं। बाबा, क्या मैं आपको भी बात कर सकता हूँ? प्रथम बार ही इस जगह पर आए और हमें बहुत कुछ विशेष नहीं पता है। हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर सीता मैया का धरा से उनका जन्म हुआ। तो कृपया आप हमें अपने अनुभवों के आधार पर बताएं, आध्यात्मिक रूप से बताएं कि क्या महत्व है इस जगह का और क्या कहानियाँ हैं, क्या तथ्य है इस जगह के पीछे। इस जगह का महत्व ये है, जैसे कि कुंद्र ऋषि आश्रम का ये जगह है। कुंद्र ऋषि आश्रम का कुंद्र ऋषि जी। तो रावण ने जब अपना राज में टैक्स लेना शुरू किया तो पब्लिक लोग ने पैसा जमा कर दिया। ऋषि लोग से टैक्स लेना, उनका सिपाही गया तो बोला ऋषि ने, रावण का दूत, हम साधु हैं, भगवान का भक्ति करने वाले हैं, मेरे पास पैसा का कोई उपाय नहीं है, जाओ तुम रावण से कह देना हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। ओके, रावण के दूध वापस गया। रावण पूछा कि ये सिपाही तुम सबसे टैक्स लेकर आ गया? उन्हें बताया, हाँ प्रभु, हम सबसे टैक्स लेकर आ गए। घोर जंगल में 4 वो ऋषि हैं, 4 जगन भजन कर रही है, जो टैक्स देने से इनकार गया। रावण ने बोला कि हमें राज में ऋषि क्या है, भगवान भक्ति करता होगा, लेकिन मैं टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स नहीं मानेंगे, तुम जाओ और टैक्स लेकर आओ। रावण के दूत एक मिट्टी का घड़ा लेकर, एक नया हरिया लेकर और ढक्कन लेकर कुंद्र ऋषि के पास पहुंचा। कुंद्र ऋषि ने बोला कि ये बाबा, सिपाही ने बोला रावण का, ये बाबा रावण का आदेश है, तेरी टैक्स माफ नहीं हो। बोला कि ठीक है, तुम आओ, हम तेरे टैक्स चुका देते हैं। कुंद्र ऋषि ने यूं गिर कर घड़े में ब्लड बंद कर दिया। दूसरे बाबा ने बंद कर दिया, तीसरे बाबा बंद किया, चौथे बाबा ने ब्लड गिरकर घड़े में बंद करके वो ढक्कन लगाया। कुंद्र ऋषि का नाम है खैर मुनि ऋषि। वो ने बताया, ये रावण के दूत, ये तुम घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से कह देना रावण का यही विनाश करे। रावण के दूत ये घड़ा उठाकर रावण के पास जाने लगे। रावण बंगला पर बैठे हुए, कुछ दूरी से उनको नजर पड़ा, दूरी पर सिपाही को नए घड़ा लेकर आ रही है। वो ने मने मने हो रावण हुलासा, जैसे रावण हुलासा मन का यक बनाया कि ऋषि लोग फल फूल देकर हमें पास सिपाही को भेज रहा है, आज ये फल फूल खाकर मैं खूब आत्मा को खुशहाली करूँ। जब नज़दीक पहुंचा है तो पूछा, ये सिपाही तूने क्या लाया? तो कुछ नहीं, ये बहुत सुंदर सामान है। रावण ने बोला कि क्या सुंदर है, तूने जानकार है तो मेरे को बताओ। वही ने बताया, 4 साधु ने इस घड़े में ब्लड पीकर बंद कर दिया, चौथे साधु ढक्कन लगाया,
और खैर मुनि नाम का ऋषि हैं। वही ने बताया रावण के दूत ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से कह देना रावण का यही विनाश करे। जब ने विनाश का नाम रावण सुना तो 8 आना मन का उनको ढह गया, क्योंकि अब लंका में किसी भी कोना किसी भी जगह मैं गाता हूँ तो हमें विनाश आज न कल हो जाना है। रावण ये गुन-धुन करते हुए सोच रहे हैं कि अपनी राज छोड़कर किसी दूसरे को राज में गरवा दे। तो एक दिन उनको याद आया जय शंकर भगवान ने प्रवचन का कहीं प्रोग्राम रखा था जिसमें रावण और महाराज जनक पहुंच गया। रावण जवाब दिया महाराज जनक से और जनक जवाब दिया तो रावण हार गए। रावण ने हारा है। उस घड़ी रावण दिल में बसाया जनक महाराज से किसी भी समय मौका से पाकर जनक को बैर सखा दे। यही दिन उनको याद आया कि यही पाप का घड़ा, शराब का घड़ा जनक का राज में गड़वाते हैं ताकि जनक का नुकसान हो जाएगा और हम फायदा मिलेगा। वही सोचकर रावण ने सिपाही भेजकर ये जगह पर वो घड़ा को गड़वा दिया। 12 साल के लिए महाराज जनक को राज में यह अकाल पड़ा। जब ने यह अकाल पड़ा तो महाराज जनक को प्रजा मरने लगा, बहुत मर गया। 4 आना प्रजा बचा तो महाराज जनक से प्रार्थना किया कि यह महाराज जनक तुम अपनी राज में कोई जग नहीं करते हो, कोई पूजा नहीं करते हो, सारे पब्लिक तेरे को मर गया, कुछ पब्लिक बचा है, बचने का प्रयोग करो। महाराज जनक के बात मानकर ये अपना राज में घूमकर पूजा जग शुरू कर दिया। आज यहाँ कल वहाँ कल चौथा धुआं ऐसे करके महाराज जनक का राज बहुत लंबी चौड़ी है। घूम कर जो है से पूजा जग शुरू कर दिया। जब ये 11 बरस 8 महीना ये घड़ा को गाड़ा हुआ पूर गया। 12 साल में 4 महीना बाकी था। महाराज जनक को अकस्मानी हुआ ये महाराज जनक तुम लाख जग करते हो, पूजा करते हो, तेरी राज में वर्षा नहीं होगा। जो हम कहते हैं वो कार्य को तुम सफल करो, अवश्य तेरी राज में वर्षा होगा। महाराज जनक ने प्रार्थना किया कि ये महाराज जो आदेश होगा हम पालन करने के लिए तैयार हैं। महाराज जनक को आदेश हुआ तुम अपने राज में तुम अपने हाथ से महाराज जनक हर चलाओ। महाराज जनक ये बात मानकर इस जगह से किसी भी जगह से महल के पास गया जहाँ उनका असली घर है जनकपुर। उस जगह पहुँचे हैं। फिर शाम को 5 बजे ऋषि देवता को बुलाकर कल जोड़कर बोल रहे हैं कि हे ऋषि हे देवता अब हम ये किस जगह हर चलाऊं ताकि हमें 64 कोस चौड़ा और 96 कोस लंबा हमें ये जनक मिथिला धाम है। अब किस जगह पर हम हर चलाऊं ताकि हमें मिथिला का अकाल दूर होकर आकाश से बरसाया। फिर उस जगह का सुमानी मिला ये महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। जैसे कि 3 योजन में 1 योजन की 4 कोस जमीन होता है, 3 योजन का 12 कोस जनकपुर से पश्चिम आया। जब वहाँ से आया है तो जानकी स्थान सीतामढ़ी जो सुन रहे हैं उस जगह महाराज जनक एक खर का झोपड़ी बनाया। झोपड़ी बनाकर 2, 4, 5 दिन ठहरे। इसके बाद जमीन सुधाई किए। वही जगह से 1.5 कोस जमीन पड़ता है जहाँ की मड़बा बनाए थे, उस जगह से भी 1.5 कोस बना। उस जगह को नाम है उस जगह का नाम है हलेश्वर स्थान। महाराज जनक वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचकर महाराज जनक ने कैंप डाले हैं, हलेष्ठी जग शुरू कर दिए। हलेष्ठी जग करके हलेश्वर महादेव का मंदिर बनाकर भोलेनाथ का कंधे पर बैल को हर पाल नार कर जिस समय जग को निर्माण किए थे उस समय 88,000 ऋषि को निमंत्रण दे के महाराज जनक वो जग का पूर्णाहुति किए थे। जब ने 88,000 ऋषि को निमंत्रण दे के जग पूर्णाहुति करके और जब हर बैल को शुरू किए हैं तो वहाँ से 88,000 ऋषि और 2 आदमी। 88,000 2 में कौन है? जैसे 1 नंबर में महाराज जनक परिहत धरे हैं, दूसरे नंबर सुनैना माता हैं, तीसरे नंबर में 88,000 ऋषि परिक्रमा किए हैं 1.5 कोस।
जब 1.5 कोस परिक्रमा करके आया गया, कुछ नहीं मिला। दूसरी मोड़ आकर आपस गया, प्रभु कुछ नहीं मिला। तीसरा मोड़ लेकर जब आए हैं, इस कोने का नज़दीक हर का फाड़ लोहे का था। वो गाड़ा हुआ रावण को घड़ा में टकराकर 7 सखी, एक जानकी जी 8वां सखी सिंहासन दीप के साथ जमीन के अंदर से उछला है ऊपर। जैसे उछला वैसे आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा हुआ। 7 सखी सिंहासन फिर उस जगह पर गुप्त हुआ है। ये बच्ची जानकी जी घड़ा आधा फूट कर हटी है, आधा घड़ा में पड़े हैं। वो बच्चे सीता जानकी रोने लगे। जनकपुर जानकी समझकर सुनैना जी बच्ची को गोद ले लिया। नरमल का चर्चा समाप्त। उस जगह से 10 डेग आगे आया। जनक महाराज ये बच्ची लेकर पुंडर ऋषि को दिया। पुंडर ऋषि ने बोला कि हे महाराज जनक, ये बच्ची मेरे को क्यों दिया? महाराज जनक ने बोला कि हे प्रभु, ये बच्ची इसलिए दिए हैं, आपका कि ये भूमि हम आपका दान पत्र में दिए हैं। इस भूमि पर जो आमदनी आएगा, जो फायदा होगा, आप इसका मालिक हैं, इसलिए बच्ची तेरे को समझाया है। पुंडर ऋषि ने बोला कि ठीक है जनक, हम तोरे बात को मान लिए। मेरी बात सुनो, हम साधु हैं, हम लंगोटी धारण वाले हैं, हम भगवान का भक्ति करते उम्र बिता लिया। ये बच्ची पालन के लिए तूने दिया, हम बच्ची पालन कर सकते हैं। लेकिन बच्ची धीरे धीरे बढ़ेगी, सामर्थ होगी तो दुनिया वाले गलत नज़र से हमें व्यवहार करेगा, क्योंकि साधु होकर बच्ची को पालना क्या जरूरत। इसलिए महाराज जनक मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं बच्ची रिटर्न लेकर जनकपुर चलो, पोषण पालन करना। जिस दिन बच्ची सामर्थ होगी तुम्हें सोमवार करना पड़ेगा। तुम राजा हो, विदेह राजा जनक महाराज हो। महाराज जनक ने बच्ची रिटर्न लेकर यहाँ से डोली सजा दिए। वो हार लगाकर 32 ऋषि का हार बनकर इस जगह से चलने लगे। महाराज जनक के जगह में छूत लगा दिए। जैसे छूत किसको कहते हैं, जैसे हम ये दुनिया वाले माँ की गर्भ से जब बाहर होते हैं तो माँ का देह अशुद्ध बनाया जाता है 6 दिन और 12 दिन के लिए। उस जगह उसी लाइट से महाराज जनक के जगह छूट करके 2 किलोमीटर सीतामढ़ी गया, जहाँ जानकी मंदिर है। उस जगह पहुँचते इनको बरसात पकड़ा है। महाराज जनक को दिल में बना बच्ची जन्म लिया है, ये ठंडा से मर जाएगा, ये बच्ची को डोली में ठहराओ, बरसात छूटेगा तो हम लोग फिर यहाँ से जनकपुर को चलेंगे। महाराज जनक ने बच्ची को डोली छिपाकर ठहर गया। बरसात 5 दिन तक नहीं छोड़ा। जैसे अभी झपसी कहते हैं, उस ढंग से 5 दिन तक बरसात नहीं छूटा। बिहान खाली 6 दिन होना था तो 5वां दिन रात में बरसात छिप गई। बिहान हुआ, महाराज जनक जानकी माता को उस जगह छठी मनाकर उस जगह से डोला उठाकर जनकपुर चलने लगे। जगह को नाम प्राचीन रखा है सीतामढ़ी, वो बना है सीतामढ़ी। महाराज जनकपुर लेकर पहुँचे हैं तो नारद को बुलाकर ये बच्ची को नाम उच्चारण करवाया। ये नारद जी, ये बच्ची को देखो, हम तो जन्मे नाम जानकी रखा है, लेकिन नाम इसको क्या होगा, क्या आएगा, ये तुम अपना वेदों से बताओ। तो उन्हें वेद उठाकर नारद जी ने देखा है तो उन्हें बताया कि हे प्रभु, इनका नाम सीता, जैसे हर की फार सीत का बनाया है, और जो जोतने से पीछे गड्ढा सिराउर बनता है, तो ये हर का फार का सीत और सिराउर तेसरी बाल का भूमि, इनका नाम सीता है। उस दिन से प्रसिद्ध है, ये दुनिया वाले जानता है, माता का नाम सीता, यही भूमि है माता का। महाराज जनक ने पालन करने लगे। पालन करते हुए वो पालन करने लगे बच्ची को पालन करते हुए रोज महाराज जनक गंगा से जल लाते थे। जो भी सुनते हैं ना, हम आपके भगवान धनुष तोड़कर सीता माता से स्नेह जोड़े हैं, वो धनुष का अमनिया रोज सुनैना जी करते थे। रोज महाराज जनक गंगा से गागर में जल लाते थे और रोज सुनैना जी धनुष के पास जाकर धनुष को नींव पोत करते थे।
लेकिन नीप पोत करते थे, लेकिन गंदगी किसी भी दिन साफ नहीं हुआ। जैसे गंदगी खरपताई वाला, डाभी कुश वाला। 11 बरस 8 महीना फिर सीता माता को ये जन्म के तिथि बन रही है। जब 11 बरस 8 महीना फिर पूरा 12 साल में 4 महीना बकाया था, तो महाराज जनक को गंगा से आने में लेट हुआ। तो सीता माता मन में सोचे कि पिता को गंगा से आने में 11 बज गया, जब 4-5 घंटा पिता को पूजा में लगता है, भोजन में लेट हो जाएगा। जानकी मैया अपने आप की महल से निकलकर ये धनुष के पास गया। क्या धनुष का वर्णन देखेंगे कि कैसी में धनुष है। ये आप तो जैसा कि आपने बताया अभी कि किस प्रकार यहाँ पे 5 ऋषियों के रक्त को एक घड़े में रखा गया। हाँ। जब रावण ने यहाँ के लोगों से कर मांगा, टैक्स मांगा, और उसके बाद ऋषियों ने वो टैक्स या कर देने से जब मना कर दिया, तो जबरदस्ती जब उन्होंने रावण द्वारा की गई, तो उन्होंने उन 5 ऋषियों ने अपने रक्त को एक घड़े में डाल करके उनके राज्य भिजवा दिया। और आपने ये भी बताया कि किस प्रकार जो है राजा जनक ने उनको एक शास्त्रार्थ में परास्त किया। उसका उन्होंने रावण ने उस बात का बुरा माना, और रावण ने राजा जनक जी के हित के लिए उस श्रापित घड़े को अपने राज्य में न रख करके उनके राज्य में रखवा दिया, कि ताकि जो भी अहित हो वो उनका। लेकिन विधि का विधान कुछ और था, होनी कुछ और थी। उसके बाद फिर जो है जब परिस्थिति ऐसी बनी कि जब जनकपुर में इस तरह का अकाल आया, तो जब देव और ऋषियों ने मिलकर के राजा जनक जी को ये बताया कि भाई आप यहाँ पर हल चलाइए। तो जब वो हल चलाने के लिए यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे हल चलाया, इसी जगह पर वो हल चला, तब जाकर के वही घड़ा जो वहाँ पे रावण ने छुपाया था इस जगह पर, वो अपने आप से अवतरित हुआ, और उसमें से माता जानकी प्रकट हुई। तो ये जो आपने एक पूरा कहानी बताया, ये निश्चित रूप से सभी के लिए बड़ा मतलब कह सकते हैं कि आध्यात्म से परिपूर्ण है, और कहीं ना कहीं गदगद कर देने वाला है कि ये एक इतिहास रहा है सीता जी का जन्म का। और ये सीतामढ़ी वो सीतामढ़ी है जहाँ पे सीता मैया का जन्म हुआ था, और एक सीतामढ़ी वो भी है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है, जहाँ पर सीता मैया ने ज़मीन में अपने आप को सौंप लिया है। हाँ, जो ज़मीन में ही अपने आप को निहित कर लिया। हाँ, तो ये भगवान राम ने वही जग जो किए थे ना, जी, तो उसी समय भगवान वाल्मीकि भवन को मंदिर से सीता माता को बुला कर ला कर जग को पूर्णाहुति करना शुरू किए। उसी समय धोबी ने जवाब दिया अपना पत्नी से कि वो राम हम नहीं हैं, जो 13 बार सीता को मैं मकान से निकाल कर और फिर उसको प्रापित रख सकते हैं। ये बात से भगवान ने सीता को बाहर कर चुका है। उसी समय माता जानकी माने मन के क्रोध से मैंने घर से निकला जब है, तो माता पृथ्वी को प्रार्थना किया है कि हे माता, जिस समय तूने हमें ये धरती से प्रकट करके ये मृत भुवन में भेजे हो, उस ढंग से आज भी तुमने ये धरती फाट जाओ माता, कि फिर तेरी शरण में हम ये दुख का क्रोध से अब बर्दाश्त नहीं हो पाया है, हमको तुमने दुख को। वही ने भगवान पृथ्वी माता ने फाट कर जगह दिया है। तो राम सीता करते करते चहेट रही है, माता जाके पृथ्वी के अंदर छिप गई। निश्चित रूप से ये बहुत ही अद्भुत सा एक पौराणिक कथा है, जो हमें ये बताता है कि किस प्रकार माता सीता धरती पुत्री हैं। और फिर बाद में उन्होंने स्वयं को फिर पुनः धरती में ही समाहित कर दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक सनातन धर्म के लिए, हम सभी के लिए सीता मैया के जन्म का जो एक स्थल है वो हमारे सामने है, और हम सभी लोग इसको देख करके निहार करके आज गदगद है। यही वो जगह है जहाँ से सीता मैया का उद्गम हुआ। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने इस जगह के बारे में और इस पौराणिक कथा के बारे में हमें बड़ा जागरूक किया, जानकारी दी। निश्चित रूप से हम सभी को इस जानकारी से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो आपने देखा कि आज इस चर्चा में हमें पूरी कहानी बताई हमारे बाबा जी ने, जो कि इसी आश्रम से जुड़े हुए हैं, कि किस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ, क्या उसके पीछे एक कहानी रही, क्या वहाँ पे एक रोल रहा रावण का, क्या रोल रहा वहाँ जनक जी का, और किस प्रकार देव और ऋषियों ने मिलकर के जनक जी को फिर यहाँ पर एक हल चलाने की
सलाह दी, सुझाव दिया। और इसके बाद फिर जो है यहाँ पर एक राजा जनक जी ने अपनी पत्नी के साथ सुलेखा, माँ सुलेखा के साथ, सुलेखा नाम था ना, सुनैना, जो जनक जी थे, उनके पत्नी का नाम सुनैना था। तो उनके साथ ही यहाँ पर उन्होंने हल चलाया और अंततः पृथ्वी से 88,000 ऋषियों के साथ, जी 88,000 ऋषियों के साथ यहाँ पर उन्होंने हल चलाया। और 2 जन यानी पति पत्नी जनक जी यानी 88,002 लोगों के उपस्थिति में यहाँ पर वो हल चला था, महादेव को साक्षी मान करके। और तब जाकर के सीता मैया का जन्म हुआ। तो मैं निश्चित रूप से ये आशा करूँगा कि इस जगह को आप लोगों ने देखा, इस जगह को आप लोगों ने आज महसूस किया, इस जगह को आप लोगों ने आज जाना। तो निश्चित रूप से जो भी लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और इस तरह की सनातन जो परंपराएं रही हैं, जो रामचरितमानस हमारा रहा है, उसमें जो भरोसा करते हैं, जो उनसे प्रेरित रहते हैं, उनको निश्चित रूप से इस जगह को देख के बहुत ही आनंद आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जगह आप सभी को आनंदित करेगा। माँ जानकी, माँ सीता आप सभी का कल्याण करें, राजा राम सदैव आप सभी का कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अमित झा बहुत जल्द मिलते हैं अगले अंक में, अगली जगह पर। धन्यवाद।